कहते हैं घर में बड़ों का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है तो संपूर्ण जीवन आनंद में व्यतीत हो जाता है और सदैव सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। उसी कड़ी में कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद आज दिलसाद गार्डन बी पॉकेट में दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने 26 फरवरी 2023 को अपना 14वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर ओम ध्वनि गायत्री मंत्र के साथ किया गया। कार्यक्रम में काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन ईस्ट दिल्ली अध्यक्ष सरदारी लाल, पूर्व निगम पार्षद संजय गोयल, दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष KN छावड़ा, उपाध्यक्ष RK सोनी, जनरल सेक्रेटरी सतनाम सिंह, कुलदीप कुमार, CL दुआ, मंजू गर्ग समाज सेविका के साथ सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा में उपस्थित रही। मंच का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन ईस्ट दिल्ली वरिष्ठ उपाध्यक्ष VS वर्मा ने किया। इस अवसर पर संस्था ने पत्रिका का 3रा एडिशन विमोचन किया। इस अवसर पर सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी सीनियर नागरिकों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। मंच के माध्यम से सभी ने अपने अपने शब्दों से संस्था के सदस्यों का मार्गदर्शन किया और संस्था के सफलतापूर्वक 14 वर्ष व्यतीत होने पर सभी ने शुभकामनाएं दी। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी लोग इस सब के बारे में। दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज जो वार्षिक उत्सव है इन्होंने सेलिब्रेट किया और पत्रिका का 3रा विमोचन हुआ है। इन सभी हमारे जो सीनियर्स हैं जिनको हमें प्रेरणा मिलती है हमेशा कैसे जीवन को जिया जाए, उस तरह की प्रेरणा मिलती है। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और विशेष रूप से इस समिति के जितने भी सदस्य हैं और काउंसिल जो पूर्वी दिल्ली की काउंसिल है उसके हमारे माननीय सरदारी लाल जी आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी मार्मिक बातें बताई जिससे कि हमारे युवाओं को सीख लेनी चाहिए और जिससे कि यदि हमारे बुजुर्ग नहीं होते तो ये जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यदि वो नहीं होते तो हमारा जीवन कहाँ होता, हम होते क्या इस पृथ्वी पर। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और मैं समझता हूँ बुजुर्ग हैं तो हमारे धन हैं ये, और ये समझ लीजिए भगवान का आशीर्वाद है। कहते हैं कि भगवान को हमने किसी ने नहीं देखा, हम माता पिता के रूप में इन सब बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलता है और यदि इनका आशीर्वाद हमारे को नहीं मिला तो हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, सपोज हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमको ऐसे ही नेगलेक्ट करेंगे, तब पता लगेगा, फिर तब हम आंखों के आंसू निकालेंगे और फिर रोएंगे, तब एहसास होगा कि हमने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया। दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने हमको बुलाया और आज इनका स्थापना दिवस है। ऐसे ही जो संगठन है, वरिष्ठ नागरिक संगठन, उनको अपना कार्यक्रम रखने चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपने जज्बात को आगे बढ़ाए और समाज में जो वरिष्ठों के लिए जो आज माहौल है, वातावरण है, उसको हम कैसे ऐसे दूषित वातावरण को हम कैसे दूर करें या उनसे कैसे छुटकारा मिले, ये भी आपस में हमने एक दूसरे के विचारों से शेयर किया। हाँ, स्वास्थ्य कैंप भी लगाया। हाँ, आज इन्होंने स्वास्थ्य कैंप भी लगाया, ये भी बहुत अच्छा है। एक बुजुर्ग जो है, आपको पता है कितनी बीमारियों का मरीज होता है, तो ये भी जरूरी है कि आज कुछ हॉस्पिटल्स के कर्मी और डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए, उन्होंने स्वास्थ्य की जांच की बुजुर्गों के, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। बहुत अच्छा दिन है। हमारे संस्था का फाउंडेशन डे, 14 फाउंडेशन मना रहे हैं और 3rd एडिशन अपनी स्मारक का विमोचन हुआ है। मैं अपने चीफ गेस्ट जो आज के हमारे संजय गोयल जी, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी शॉर्ट पीरियड में हमारी प्रार्थना स्वीकार की और वर्मा जी ने जो हमारे सारी संस्था के उसको कवर किया, ये बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं सभी आए हुए अपने जितने भी मेहमान हैं, संस्थाओं के हेड हैं और जो अपने सीनियर सिटीजन्स के सदस्य हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह हमारे स्टाफ आए हैं, कार्डियक वगैरह या जो हड्डियों के डॉक्टर हैं हमारे अमित श्रीवास्तव जी। सीनियर सिटीजन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज हमने अपना एनुअल डे का जो फंक्शन है उसको हमने मनाया है। आज थोड़ा कोविड की वजह से हम नहीं जल्दी कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे सभी साथियों के अथक प्रयास से और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हम लोगों ने कार्डियक और ऑर्थो के मेडिकल कैंप की व्यवस्था करी, जिसमें डॉक्टर अमित श्रीवास्तव और डॉक्टर राम टेक जी, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया।
काफ़ी लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। और इसके साथ साथ हमने जो हमारे जितने भी इनवाइटी स्पेशल गेस्ट थे, संजय गोयल जी हमारे चीफ गेस्ट थे जो एक्स काउंसलर हैं, हमने उनको सम्मानित किया। और जो हमारे सीनियर सिटीजन 75 प्लस के थे और उनको भी सम्मानित किया। ये एक हमारी तरफ से प्रयास है कि हम जो भी हमारे साथी हैं उनको कुछ सम्मान दे सकें। एक बहुत अच्छा हम लोगों ने जहाँ एक माहौल बना रखा है कि लोग जहाँ पे आते हैं, डेली हम 11 बजे से 2-2:30 बजे तक खुला रहता है और लोग जहाँ हमारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं उसको एंजॉय करते हैं। अब शुरू हो गए हैं और इसमें बढ़ चढ़ करके बुजुर्ग लोग हिस्सा ले रहे हैं। आज ऐसे कार्यक्रम की, ऐसे बुजुर्गों की संस्थाओं की बहुत जरूरत है दिल्ली में। हमारे छोटे छोटे मकान हैं, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है परिवार में। जैसा कि आपने मंच पे सुना कि बुजुर्गों को घर के अंदर नेग्लेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इन संस्थाओं में, इस तरह की संस्थाओं में आकर के यहाँ लोग कैरम खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं अपनी दुख सुख को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम, यही की संस्थाओं की नहीं, जमुना पार की जितनी भी सीनियर सिटीजन की संस्था है, हर संस्था से 1-2 डॉक्टर, 1-2 हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है और हमारी वो सेवा करते हैं। और विशेष तौर से जो प्राइवेट है वो भी हम लोगों के अगर रिकमेंडेशन पे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए रियायती तौर पे इलाज करते हैं या टेस्टिंग करते हैं। जी, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते मुझे लगता है कि इनको हमारी और हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। बट मैं इस संस्था से पिछले 7-8 सालों से जुड़ा हूँ। सो मैं अपनी मेडिकल एक्सपीरियंस तो इनसे शेयर करता हूँ, बट मैं रिटर्न में जो पाता हूँ इनके लाइफ के एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही बेशकीमती है एंड बहुमूल्य है। बिकॉज जो ये बातें बताते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी लर्निंग है। सो ये लोग बहुत ही एक्टिव संस्था हैं। ये लोग अपने आप में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं। तो अच्छा लगता है किसी भी पार्ट में, किसी भी रूप में अगर हम इनसे जुड़ पाते। तो मैं तो चाहूँगा कि ये संस्था और आगे बढ़े। और कुछ डिमांड्स रखे थे छाबड़ा साहब ने जो कि गवर्नमेंट के टूवर्ड से इनके कुछ मांगे जो नहीं है, मैं चाहूँगा कि इनको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए उस हिसाब से। किस तरीके की जांचें भी आपने की है, क्या-क्या कैंप है? आज हमारे साथ हम कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर रामटे के थे और जनरल मेडिसिन में डॉक्टर नेहा गुप्ता, हम तीनों लोगों ने मिलके इनको ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से जितनी भी चीज़ें हो सकती है तो उसमें हमने परामर्श दिए और इनको हमने गाइड किया कि किस तरीके से उसके रिगार्डिंग हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ नागरिक संस्था का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें बुलाया है और इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य में हमें इंक्लूड किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हम अपनी सेवाओं को हॉस्पिटल के बाहर भी समाज में दे पाए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने सीखा है वो यही, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को नई पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक ही हमारे वो आधार स्तंभ है जो अगली पीढ़ी को अपना अनुशासन और संस्कृति समझा सकते हैं। इसलिए उनका स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है और उन्हें अपना स्वास्थ्य रखना भी बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ समय ये उम्र के पड़ाव में वो खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, बच्चों और उनके पोतों की जिम्मेदारी में लग जाते हैं, लेकिन उनके अपना स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। मानसिक रोग पर भी आपने कुछ उनको परामर्श दिया? मानसिक रोग और दिल का रोग बिल्कुल संबंधित है एक दूसरे से। मानसिक तनाव अपने आप में दिल की बीमारियों में तब्दील हो सकता है। इसलिए हर प्रकार से खुश रहना, अपने आप को कल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि हम घर में समय ना दे पाए तो अपने साथ में जो वरिष्ठ नागरिक है उनके साथ समय बिताए, हंसी खुशी से रहे, एक लाफिंग क्लब जैसा हो गया, ये सब चीजें टेंशन कम करने में और ये स्वास्थ्य रखने में भी डेफिनेटली मदद करती है। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता एज अ जनरल फिजिशियन आज यहाँ पे मरीजों को देखा है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपनी हेल्थ कभी निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। यही वो उम्र है, यही वो उम्र का पड़ाव है जो बीमारियां ज़्यादातर घेर लेती हैं। सो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके उसकी देखभाल करना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे आके कोरोना के बाद ऐसी मीटिंग्स जब बहुत कम हो गई थी तो यहाँ पे आके सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और सबसे इंटरेक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर के नाते मैं एडवाइस दूंगी कि एक तो मेंटल हेल्थ, सेकेंडली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। रेगुलर वॉक एंड एनी फिजिकल एक्टिविटी, बी इट एरोबिक, जुम्बा, जो भी आप अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो करना। एंड अगर कुछ भी लगे कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये मैं पहले कर पाता था अब नहीं कर पाता हूँ, तो अपने नज़दीकी फिजिशियन या डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। काम करते हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है संस्था के। मैं चाहूँगा एक बार और इनके लिए
श्री राजपाल अरोड़ा जी, वाइस प्रेसिडेंट सर, स्वागत है आपका। श्रीमती पुष्पा गोयल जी, वाइस प्रेसिडेंट है। श्री सतनाम सिंह जी, जो इस संस्था के इंजन हैं और